वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेद 95 क्लासेस पर। इस वीडियो में मैं वेद प्रकाश यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में पूछे जाने वाले इंग्लिश पैसेज या अंग्रेजी के अपठित गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो रीड करते हैं इंग्लिश पैसेज को। चानूदरो वाज अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर्स एज कंपेयर टू मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर्स, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making। आगे यहाँ पर रीड करते हैं। द वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन्स लाइक कार्नेलियन ऑफ अ ब्यूटीफुल रेड कलर, jasper, crystal, quartz and स्टेटाइट। मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड सेल, फियांस एंड टेराकोटा आर बर्nt clay। Some beads were made of two or more stones cemented together, some of stone with gold caps. The shape were numerous disc shape, cylindrical, spherical, barrel shape, segmented. Some were decorated by incising or painting, and some had designed etched onto them। आगे रीड करते हैं। Techniques for making beads differed according to the material. Steatite, a very soft stone, was easily worked. Some beads were molded out of a paste made with steatite powder. This permitted making a variety of shapes, unlike the geometrical forms made out of harder stone। आगे, how the steatite microbead was made remains a puzzle for archaeologists studying ancient technology। Archaeologists experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. Nebulas were chipped into rough shapes and then finally flaked into the final form. Grinding, polishing, and finally drilling completed the process. Specialized drills have been found at Chanhudaro, Lothal, and more recently at Dhalavira. Nageswar and Balakot, both settlements are near the coast. These were specialized center for making shell objects, including bangles, ladles, and inlay, which were taken to other settlements. Similarly, it is likely that finished products, such as beads, for Chanhudaro and Lothar were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa। ये था आपका पैसेज। एक बार इसे फिर से रीड कर लीजिए आप लोग। हम यहाँ पर इसे, और यहाँ पर एक बात और है कि इसे आप लोग रीड कर लीजिए। अगले वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताएंगे। हिंदी अर्थ बताने में क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो अभी आप इतने समझदार तो हैं कि यहाँ पर इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ जितने अच्छे तरीके से आप रीड करेंगे उतना ही बढ़िया से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन है व्हिच इज़ द फाइनल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ बीड्स। तो यहाँ पर जब आप पहला पैराग्राफ रीड करेंगे तो उसमें बताया गया था कि जो ड्रिलिंग होगा वह आपका क्या होगा, फाइनल प्रोसेस होगा प्रोडक्शन ऑफ बीड्स का। जब आप यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, जब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, जो है यहाँ पर देखिए, फाइनली ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस। यहाँ पर ग्रिंडिंग, पॉलिशिंग एंड फाइनली ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ड्रिलिंग। व्हिच इज द फाइनल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ बीड्स, तो हो जाएगा ड्रिलिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज स्टोन्स इज वेरी सॉफ्ट एंड ईजी टू मोल्ड। तो यहाँ पर अभी हमने जब पढ़ा तो वहाँ पर आपका जो स्टेटाइट था, स्टेटाइट आपका वेरी सॉफ्ट और इजी टू मोल्ड हो जाता था, इसका पाउडर भी यूज करते थे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ दीज स्टोन्स इज वेरी सॉफ्ट एंड इजी टू मोल्ड, तो हो जाएगा स्टेटाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट व्हिच ऑफ दीज क्राफ्ट नॉट प्रैक्टिस्ड इन चानूदरो। तो यहाँ पर देखिए मेटल कटिंग भी होता था। शुरुआत में जब हम पैसेज रीड कर रहे थे तो वहाँ पर बताया गया था कि मेटल कटिंग भी होती है, वेट मेकिंग भी होता था, सील मेकिंग भी होती है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ जो नहीं होती थी वह था आपका पेपर मेकिंग। तो यहाँ पर ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, पेपर मेकिंग। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट व्हिच ऑफ दीज क्राफ्ट
वाज नॉट प्रैक्टिस्ड इन चान्होदरो, तो हो जाएगा पेपर मेकिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, आप लोग पैसेज तो 2-3 बार जब रीड कर लेंगे ना, तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो उसका आंसर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ ही जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सेल ऑब्जेक्ट वेयर मोस्टली मेड एट नागेश्वर एंड बालाकोट विकास। सेल ऑब्जेक्ट सेल ऑब्जेक्ट वेयर मोस्टली मेड एट नागेश्वर एंड बालाकोट विकास, मतलब जो सेल के मतलब सेल होता है एक तरीके से है, जैसे जो आप कभी किसी नदी के किनारे पर गए हैं ना, तो वहाँ पर जो सेल होती है, जैसे खोल होता नहीं, जिससे हम लोग शंख वगैरह टाइप का जो है, तो उस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। तो नागेश्वर और बालाकोट में बनते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका है स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स वेयर फाउंड हेयर, दूसरा है सेल्स वेयर ट्रांसपोर्टेड हेयर फ्रॉम लोथल, सेल्स वेयर रेडली अवेलेबल इन दिस कोस्टल एरिया, और आपका ऑप्शन डी है द वुमेन लव्ड टू वेयर बैंगल्स मेड ऑफ सेल्स। देखिए यहाँ पर ये बात डी वाला भी सही है, लेकिन जो सबसे बढ़िया रीजन हो जाएगा वह हो जाएगा, क्योंकि अभी जब पैराग्राफ के लास्ट में हमने रीड किया था कि नागेश्वर और बालाकोट जो था वह नज़दीक था कोस्टल एरिया के, तो सेल्स वेयर रेडली अवेलेबल, सेल्स मौजूद रहते थे कोस्टल एरिया के पास, और कोस्टल एरिया के नज़दीक था आपका क्या, नागेश्वर और बालाकोट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी आपका है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है, which of these statements is not true, which of these statement is not true। आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ट्रू है, अच्छा ट्रू नहीं है बताना, नॉट ट्रू बताना है ना। यहाँ पर पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वेयर लार्ज अर्बन सेंटर, तो यह भाई आपका सही हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदारो वेयर लार्ज अर्बन सेंटर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर है, चान्होदरो वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो यह भी सही हो जाएगा, क्योंकि अभी पैराग्राफ में हमने सबसे पहले यही रीड किया था, चान्होदरो वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। अगला यहाँ पर है, बीट्स वेयर मेड इन न्यूमरस शेप्स एंड साइज, यह भी सही है, क्योंकि जो मन का बीट्स मतलब होता है मन का जो है, तो बीट्स वेयर मेड इन न्यूमरस शेप एंड साइज, तो यह भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बचता यहाँ पर है, कैमिलियन इज अ ब्यूटीफुल फ्लूस स्टोन, तो कैमिलियन नहीं था, कार्नेलियन था, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपका है वह आपका ट्रू नहीं होगा, तो ये ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी आपका करेक्ट नहीं है। ब्लूस नहीं होता है, जो कार्नेलियन था वह एक ब्राउनिश स्टोन था, ब्राउनिश रेड कलर का जो है, मोती होता नहीं जो है, तो ब्राउनिश रेड कलर का मिनरल होता है या मोती टाइप का होता है, तो ये ऑप्शन डी आपका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सही नहीं है। अभी यह था इंग्लिश का पैसेज। हम आपके लिए इसी तरह के पैसेज इंग्लिश के और लाते रहेंगे, और आप लोग को यह पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए कि इसका हिंदी अर्थ बताया जाए, समझाया जाए या नहीं, क्योंकि देखिए हमें लगता है कि आपको इतनी समझ होगी कि आप लोग यहाँ पर पैसेज पढ़कर उसका हिंदी अर्थ जान सकते हैं। अभी यहाँ पर इस वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।